एक चोर था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही नेक थी। वह चोर को कहती थी कि चोरी का धंधा छोड़ दो। चोर कहता था, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलेगा मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चोर की पत्नी हमेशा बेटे की चाह रखती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उसने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थीं। एक बार एक साधु ने उसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा तो मिलेगा, वह तुम्हारी कोख से उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि कोई बेटा इस घर में आ जाएगा। उस बच्चे को तुम पालना, वह बेटा तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। चोर की पत्नी सोचा करती थी कि मेरा पति तो कभी चोरी से बाज नहीं आएगा। हे भगवान, उससे चोरी का धंधा छुड़वा दो। मगर वह कभी भी चोरी नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन चोरी करने गया था। उसे कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। रास्ते में जाते हुए एक गडरिये पर उसकी नज़र पड़ी। वह अपने मवेशियों के साथ जा रहा था। गडरिये को उसने कुछ रखते हुए देख लिया। वह बहुत दूर था। उसने सोचा जो कुछ भी उसके पास होगा वह उसे चुरा ले जाएगा। गडरिया जहाँ भी जाता अपने बेटे को साथ ले जाता, क्योंकि गडरिये की पत्नी बेटे को जन्म देकर मर गई। बच्चा सो चुका था। उसे बहुत प्यास लगी। उसने कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को ढककर एक झाड़ी में छुपा दिया। वह अपने आप से कहने लगा, मैं जल्दी से जाकर पानी पीकर आता हूँ। उसने देखा, उसे सामने ही पानी का नल दिखाई दिया। उसने लूसी को वहां खड़ा कर दिया। लूसी मेमने का छोटा सा बच्चा था। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। लूसी ने उस बच्चे को देखा। वह पास ही खड़ी रही। लूसी उसकी रखवाली कर रही थी। गडरिया दौड़ता दौड़ता नल के पास पहुंच गया। चोर गडरिये से पहले वहां पर पहुंच गया। उसने सोचा इस कपड़े में बहुत सारे रुपए होंगे। उसने चुपचाप उस कपड़े से लिपटे हुए बच्चे को अपनी टोकरी में डाला और उसको लेकर उसने चुपचाप चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे तांगे वाला मिला। उसने उसे रोककर कहा, मुझे दूसरे कस्बे में जाना है, ले चलो। उसने टोकरी को उस तांगे में रख दिया और तांगे वाले को कहा, मुझे दूसरे रास्ते से ले चल। मेमने की बच्ची लूसी भी चुपके से उस तांगे में बैठ गई। गडरिया वहां पर पहुंचा जहां उसने अपने बच्चे को रखा था। वहां उसने अपने बच्चे को नहीं पाया तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, क्योंकि वह पैदल रास्ते से चल रहा था। रिक्शा वाला तो सड़क से चला गया था। जैसे ही रिक्शे में से चोर उतरने लगा, उसने टोकरी को उठाया। तब लूसी चिल्लाई। उसने चोर का पीछा किया, घर तक उसके साथ आ गई। लूसी भी उस चोर के घर के आंगन में छिप गई। उस बच्चे को लाकर उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भगवान ने आज तुम्हारी पुकार सुन ली। वह भी बेटा पाकर बहुत खुश हुई। वह बोली, तुम इस बच्चे को कहाँ से लाए? वह बोला, भाग्यवान, मैं चोरी करने के लिए जैसे ही गया, मैंने कपड़े में लिपटी हुई इस गठरी को एक आदमी को झाड़ियों के पीछे छिपाते देखा। मैंने सोचा वह पानी पीने गया है, उसके रुपए से भरी हुई थैली को क्यों ना मैं चुरा लूं। जैसे ही रास्ते में उतरने लगा तो वह बच्चा रोने लगा। तब मुझे पता चला कि वह बच्चा है। मैं उस बच्चे को हर कहीं छोड़ने लगा था, परंतु फिर मुझे तेरा ध्यान आया। तू बच्चे के बिना अपने आप को कोसती रहती है। आज से यह तेरा बेटा होगा। हम इसका नाम रखेंगे रुल्दू। हो सकता है यह बेटा जब कमा कर लाए
मैं चोरी करना छोड़ दूं। वह बच्चा रोने लग गया। वह चुप नहीं हो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को पालने में रख दिया। उसने पहले ही एक पालना घर में रखा हुआ था। शायद किसी न किसी दिन मेरा बेटा या बेटी होगी, मैं उसे पालने में रखूंगी। परंतु आज तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आज एक छोटे से बच्चे के रुदन से उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को पालने में रखा, परंतु फिर भी वह रोई जा रहा था। वह रसोई में गई, उसके लिए दूध गर्म कर कर लाई। उसने देखा बच्चा चुप हो गया था। बच्चे को लूसी चाट रही थी। लूसी भी उस बच्चे के साथ खेल रही थी। बच्चा भी हंस रहा था। चोर की पत्नी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने चोर को बताया कि यह मेमने की बच्ची उसे चाट रही थी। चोर बोला, शायद मेमने की बच्ची उसे पहचानती हो। मैंने उसे जिस जगह से उठाया था वह वहीं टहल रही थी, लेकिन छोटे से मेमने का बच्चा ही था। चोर की पत्नी समझ चुकी थी कि यह उसके परिवार का ही है। उसने उस लूसी को भी अपने घर पर रख लिया। 10 साल हो चुके थे। चोर अब मर चुका था। उसका बेटा रुल्दू वह भी चोरी करता था। चोरी करके अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन वह चोरी करने गया हुआ था। शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। उसे एक घर दिखाई दिया। उसमें वह घुस गया। वहाँ वह अंदर जाकर चारों तरफ चोरी करने के लिए ढूंढने लगा। एक छोटी सी टोकरी में उसे 5,000 रुपये दिखे। उसने चुपचाप रुपये उठाए और वहाँ से जाने लगा। उसका पैर एक बिस्तर से टकराया। गडरिया उठ गया। उसने उस नवयुवक को पकड़ लिया और बोला, मैंने चोरी करते तुम्हें देख लिया था। जल्दी से जल्दी इन रुपयों को वहीं रख दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रुल्दू तेजी से भागा। वह बहुत तेज भाग रहा था। गडरिये ने उसको पकड़ लिया। उसके हाथ पांव बांधकर चोर को वहां के राजा के पास ले गया। इस व्यक्ति ने मेरे घर चोरी की है। इसने मेरे 5,000 रुपये चुरा लिए हैं। ना जाने कितने दिन से मैं रुपये इकट्ठे कर रहा था ताकि मुसीबत के समय मेरे काम आ सकें। मैं एक छोटी सी टोकरी में इन रुपयों को रखता था। इस चोर ने आकर मेरे सारे रुपये चुरा लिए। आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दें। राजा ने अपने मंत्रियों से अच्छे ढंग से छानबीन करवाई। तब उसने पाया कि उस चोर ने सचमुच ही रुपये चुराए थे। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस चोर के घर का पता लगाओ। इसके घर में कौन कौन रहता है। मंत्रियों ने चोर के घर जाकर देखा। वहां पर चोर की माँ थी और कोई नहीं था। चोर की माँ को मंत्री ने कहा, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। इसको राजा ने अपने महल में कैद कर लिया है। रुल्दू की माँ रोने लगी और बोली, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। वह मंत्री के पीछे पीछे आ गई। राजा ने रुल्दू को कैद कर लिया। रुल्दू रोते हुए माँ से बोला, माँ चिंता मत करो, मैं जल्दी ही यहाँ से निकल आऊँगा। राजा ने चोरी करने वाले को फांसी की सजा सुना दी। राजा झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करता था। गडरिये ने कहा, ठीक है, इसे सजा तो मिलकर ही रहेगी। राजा ने रुल्दू को बुलाया। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो कहो। वह बोला, जब तक मेरे सामने मेरी दोस्त लूसी को नहीं लाओगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पहले मुझे अपने दोस्त से मिलने दो, तब मुझे मार देना। रुल्दू की माँ राजा से फरियाद कर रही थी कि इसको छोड़ दो। वह लूसी को महल में ले आई। राजा ने देखा रुल्दू लूसी को
गले लगाते रो रहा था। तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। रुल्दू ने अपनी दोस्त लूसी को चारा खिलाया और उसे गले लगाकर बोला, मैंने जन्म से लेकर आखिरी समय तक तुम्हारा साथ दिया है। मेरी दोस्त, अब मुझे माफ़ कर दो और चली जाओ। आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। राजा भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से भी आंसू झरझर बह रहे थे। राजा बोला, एक शर्त पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अगर गडरिया इसे माफ़ कर दे। गडरिये को बुलाया गया। उसे बिना देखे वह बोला, मैं चोरी करने वाले को कभी माफ़ नहीं करूँगा। फांसी की सज़ा देने वाले भाट उसे फांसी देने के लिए बुर्का पहनाकर ले गए। फांसी होने वाली ही थी कि तभी लूसी वहां पर पहुंच गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर गडरिया हैरान रह गया। वह लूसी को पहचान गया। उसने लूसी को गले लगाया। चोर की माँ गडरिये को कह रही थी, कृपया मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह बोला, यह बेटा आपका है? वह बोली, नहीं, मेरे पति ने इस मेमने के बच्चे को और इस बच्चे को मेरे हवाले किया था। गडरिया फांसी के स्थान पर आकर बोला, इस चोर को माफ़ कर दो, कृपया इसको फांसी मत लगाओ। राजा ने रुल्दू को छोड़ दिया। गडरिये ने रुल्दू को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे खोए हुए बेटे हो। यह हमारी लूसी है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज तुम और लूसी मुझे फिर मिल गए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। रुल्दू ने कहा, मैं तो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा अपनी माँ के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। गडरिये ने कहा, तुम मेरे साथ अपनी माँ को लेकर रह सकते हो। रुल्दू अपनी माँ को लेकर घर वापस आ चुका था। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।